नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं कि व्हाट इज बेलगाम कंट्रोवर्सी, मींस बेलगाम विवाद क्या है। तो सर्वप्रथम हम नक्शे पर चलते हैं और जानते हैं बेलगाम कहां स्थित है। जैसा कि इस नक्शे में आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है और इसके जस्ट आप वेस्ट में जाएंगे तो ये गोवा है और इसके पास में ही एक आपको रेड कलर से एक इंडिकेट किया हुआ क्षेत्र मिलेगा जिसे ही बेलगांव कहते हैं। लेकिन आज हमने इंट्रो में बात किया था कि व्हाट इज बेलगांव कंट्रोवर्सी। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे कि बेलगांव विवाद क्या है। तो इसके पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरत है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि क्या विवाद, आखिर रीजंस क्या रहा है विवाद का। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, मेजोरिटी लोग जो हैं वो मराठी बोलते हैं, जबकि ये जो गांव है कर्नाटक में आए। लेकिन आपको हिस्ट्री को याद करना होगा कि जो 1953 में राज्य पुनर्गठन जो बनी थी, एक समिति बनी थी, जो एक कमेटी बनी थी, जो हमारा भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। तो आप सोच रहे हो कि उसी समय इस गांव को तो महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोग मराठी बोलने वाले हैं, लेकिन इसे कर्नाटक में रखा गया। तो व्हाट इज द रीजन? तो उस समय केंद्र सरकार के साथ भूल रही होगी, जिसके वजह से यहाँ के लोग 1953 से लेकर आज तक जो विवाद में घेरे में है और यहाँ कंट्रोवर्सी एक बना हुआ है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जो गांव को महाराष्ट्र में मिलाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे राज्य को भाषा के आधार पर बनाया जा चुका है, तो हमारी जो गांव है उसको महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस पे कोई सीरियस नहीं ले रही है इस मैटर को, और अभी हाल फिलहाल में ही इस विवाद को उजागर किया गया था। और तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बना दे ताकि आप जाने आखिर रियल में वजह क्या थी, बेलगांव कहां स्थित है इन द मैप में, और मेन जो रीजंस क्या है। तो आज आपने जाना कि व्हाट इज द बेलगांव कंट्रोवर्सी। लेकिन इसके बारे में और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कर्नाटक सरकार है वह इस गांव को नहीं खोना चाहती। कर्नाटक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज दिस विलेज, बट महाराष्ट्र वांट टू गेट इट। जबकि जो कर्नाटक जो सरकार है वह इस गांव को खोना नहीं चाहती, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जबकि महाराष्ट्र इसको किसी भी हालात में पाना चाहती है। इसीलिए इसे हम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक विवाद के रूप में भी देखते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में लाया गया था जब, और इसके तहत अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भारत के सारे राज्यों को ऑन द लैंग्वेज बेस पर विभाजित किया गया था। तमिल बोलने वालों के तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वालों की आंध्रा, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र एंड गुजराती बोलने वालों को गुजरात, इस टाइप से बनाया गया था। पंजाबी बोलने वालों के पंजाब। लेकिन आज तक इस जो गांव को महाराष्ट्र में नहीं मिलाया गया। हम नहीं जानते कि रीजंस क्या है और केंद्र सरकार क्यों नहीं इसको महाराष्ट्र में मिला रही है। आपकी क्या राय है? क्या रियल में जो केंद्र सरकार है उसको इस गांव को महाराष्ट्र को दे देना चाहिए और जो कर्नाटक से हटा देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपकी बहुमूल्य राय हम जानना चाहते हैं। आप अपनी बहुमूल्य राय को हमारे इनबॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम आपका वेट करेंगे, आपके विचारों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।